दोस्तों जय मसीह की। हमारे यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन विभाग में स्वागत करता हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर के इन बातों को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रियो, कुलिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका 2 अध्याय का 8वां पद में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मैं इस वचन को इसलिए पढ़ाया, मैंने इस संदेश से सटीक 15-20 दिन के पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें पहले ही मैंने एक बात को आपको प्रस्तुत किया था। उस बात को याद दिलाने के लिए और उस भविष्यवाणी को याद दिलाने के लिए मैंने इस वचन को पहले पढ़ाया, क्योंकि पिछले महीने में या उससे पहले एक भविष्यवाणी एक व्यक्ति ने किए थे। मैं उस व्यक्ति का नाम को बताना नहीं चाहता हूं कि 23 या 24 सितंबर को प्रभु यीशु मसीह का आगमन आने वाला है और कलीसिया उठा लिया जाएगा, यानी कि रैप्चर हो जाएगा। मैंने इंतजार किया, 24 तारीख तक इंतजार किया। उसके बाद मैंने इस वीडियो या इस मैसेज को आपके सामने लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि इंतजार करने के बाद जो मैंने उस व्यक्ति के भविष्यवाणी को झूठ बताया था, जो उस भविष्यवाणी को मैंने गलत बताया था, एग्जैक्ट सही प्रकार से आज 24 खत्म हो गया। 24 के बाद के दिनों के काल में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि मनुष्य के कोई भी बात पर यकीन ना करें। हमारे जीवन में एक चीज को समझना बहुत जरूरत है, परमेश्वर मनुष्यों के विचार पर या मनुष्य के विधि पर, मनुष्य के बातों पर, मनुष्य के प्लान के अनुसार नहीं चलते हैं। परमेश्वर का अपना ही एक प्लान होता है, अपना ही एक योजना होता है, अपना ही एक समय होता है। उसी समय को परमेश्वर फॉलो करते हैं। यह नहीं कि मैं बताने से, आप बताने से बड़े बड़े कार्य जो परमेश्वर अपना हाथ में उस चीज को बना के रखे हुए हैं वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के विचार पर नहीं बल्कि अपना ही खुद का निर्णय परमेश्वर लेते हैं। प्रिय, सही में मैंने बताया था, एक व्यक्ति ने रैप्चर होगा 23 या 24 2025वां साल सितंबर में होगा बोल के मैंने वहां पर बताया था। यह बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी डी कोड बता दें, कोई भी हिसाब करें, कितना भी कोशिश करके, कितना भी मेहनत करके, अगर रैप्चर के बारे में हो या यीशु मसीह के दूसरी आगमन जो संसार में पृथ्वी पर आने के उस घड़ी हो, कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता है। यीशु मसीह खुद बताए हैं। इसलिए सबसे पहला हमें इस चीज के विषय में याद रखिएगा कि कल होकर ऐसा और भी लोग आ सकते होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, आज मसीही लोगों के बीच में एक सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा समस्या यह है कि लाखों भीड़ जहां पर रहेगा उनके पीछे चला जाते हैं। भला हमारे लिए अच्छा रोटी खिलाएगा शुरुआत में, उसके बाद सड़ा चीज ही खिला देंगे, उसके बाद हमें धोखा देने वाला चीज को खिला देंगे, उसके बाद हमें मसीही विश्वास से भटकाने वाले चीज को सिखा देते हैं। इसलिए हमें सतर्क होना बहुत जरूरत है। पौलुस हो गया, पतरस हो गया, यूदा हो गया, ये सारे के सारे परमेश्वर के दास लोगों ने हमें याद दिलाते थे कि ऐसे झूठे लोगों से आप बच कर रहना, ऐसे झूठे प्रवक्ता लोग, भविष्य वक्ता लोगों से बचकर रहना करके परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर के दासों ने पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अकल नहीं आ रहा है। सतर्क रहिएगा, अपने आप को बचा लीजिएगा। आप को बचाने के लिए केवल परमेश्वर का वचन है। अगर कल होकर और भी कोई बड़े बड़े लोग, यहां तक भी अगर आपकी कलीसिया के सेवक लोग भी अगर उठ खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह 2026 में आएंगे, जनवरी में आ जाएंगे, फरवरी में आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, 24 को आएंगे, 24 तारीख को आ जाएंगे, 23 तारीख को आ जाएंगे, ऐसे कोई भी डेट अगर आपको बता दिया जाएगा, आप आंख बंद करके उसको विश्वास ना करें, वचन के साथ फर्क है। सबसे पहला परमेश्वर का आने का उस रैप्चर के घड़ी, कली से उठा लेने का, कली से उठा लिया जाना, उस घड़ी किसी को पता नहीं। मेरे साथ एक क्वेश्चन पढ़िएगा। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्र का 2 अध्याय का पहला पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास
अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करता हूं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का आने का विषय को लेकर अगर कोई भी अगर आपको बताता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको अस्थिर होने की जरूरत नहीं। आपको केवल और केवल 2400 घंटा यीशु के साथ, यीशु के लिए तैयार होकर रहना बहुत जरूरत होता है। एक दुल्हन की तरह हमें हमारे जीवन को यीशु मसीह के आगमन के लिए हमेशा बनाकर रखना चाहिए, ना कि 24 तारीख को, 2026 को नहीं, हमेशा बना के रखिएगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि तुम्हारा मन अचानक से अस्थिर ना हो जाए या तुम घबराना नहीं चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 42वां पद में यीशु मसीह क्या बताते हैं, देखिए तो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किसी दिन आएगा। यीशु मसीह कब आएगा? जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, जो मनुष्य बनकर आए थे सारे जगत के मनुष्यों के लिए, उनके पापों के लिए बलिदान होने के लिए, उसी घड़ी में यीशु मसीह ने कहा कि आप चौकस रहो, जागते रहो कि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु कब आएगा, किस दिन आ जाएगा। तो कौन सी व्यक्ति, कौन सा भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर बताएगा? बताए दूतों को पता नहीं, खुद यीशु मसीह को पता नहीं जब ये संसार मनुष्य बनकर आए थे। अब ये बात को केवल एक प्रॉफिट को यीशु मसीह बताएंगे, एक पास्टर को यीशु मसीह बताएंगे, ये सरासर गलत है। आज मसीह लोगों को बड़े बड़े, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं, मैं बड़ा प्रचारक हूं, मैं बड़ा अपोस्टल हूं, ऐसे लोगों को भरमा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना हमारे लिए बहुत जरूरत होती है। हमारा परिवार को बचाना, हमारे कलीसिया को बचाना, हमारा विश्वासियों को बचाना, यीशु के लिए हमेशा तैयार रहने की आदत बना के रखिएगा। झूठे बात को बोलकर कई सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, फेमस बनाना चाहते हैं, लोगों के द्वारा अपने नाम को बड़ा दिखाना चाहते हैं। प्रियो, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। इसलिए तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब आप सोचते नहीं ना, और आज नहीं आएगा, बोल दिया ना, प्रेरितों ने, अपोस्टल से बोल दिया है, प्रॉफिट जी बोल दिया है कि आएंगे यीशु मसीह। कब आएंगे? 2025 सितंबर 23 या 24 को आएंगे। कितने लोग 24-23 से पहले आराम की जिंदगी था, है ना? 24 भी आया, 23 भी आया, यीशु मसीह भी नहीं आए। तो फिर कल होकर और प्रॉफिट करेंगे लोग। नहीं, आने वाले थे यीशु मसीह। हमने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना करके रोक दिया है। आजकल बोल रहे हैं ना, मैंने उसको रोका, मैंने इसको रोका, मेरा प्रार्थना से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो कल होकर ये भी बोलेंगे कि मैंने प्रार्थना किया इसलिए यीशु मसीह 23 और 24 को आने का रोक दिया है। कब तक हम लोग ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों के भीड़ के पीछे हम भागते रहेंगे? बताइएगा। पहला यीशु मसीह का समय किसी को पता नहीं, हमेशा तैयार रहे, जागते रहिएगा। अपना घर यानी कि आपके इस घर को 2400 घंटा तैयार बना के रखिएगा। एक दुल्हन की तरह दुल्हा के लिए इंतजार करते रहिएगा। इसको हमेशा बना के रखिए। 2400 घंटे, एक सेकंड, एक दिन भी, एक घड़ी भी आप यीशु मसीह को ना भूलें, यीशु मसीह का स्वर्ग को ना भूलें, अपने आत्मिक जीवित को ना भूलें। हमेशा तैयार रहिएगा। वो कभी भी आ सकता है, रात आ सकता है, दिन आ सकता है, दोपहर आ सकता है, आप सोते वक्त में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हमेशा तैयार रहिएगा। दूसरा, यीशु मसीह अगर इस संसार में आना है, यीशु मसीह का रैप्चर होना चाहिए, एक सूचना, एक संकेत मैं आपको देना चाहता हूं। इसको देखिएगा, आप पहचान लीजिएगा, यीशु मसीह के आने का घड़ी करीब आ चुका है। थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा और दूसरा पत्रिका 2 अध्याय का 3 पद पढ़ना चाहता हूं। एक जस्ट में क्लू देना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह कब आ सकता है, किस घड़ी आ सकते हैं यीशु मसीह, एक क्लू देना चाहता हूं। जैसे ट्रेन अभी पहुंचने वाला है, जैसे रेलवे स्टेशन में घंटी बजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए घंटी बजा दिया है। और उस घंटी को पहचाना हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। पढ़िए मेरे साथ, कोलिस्सियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ 2 पत्रिका 2 अध्याय का 3 और 4 पद को, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन? यीशु मसीह का दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। धर्म का त्याग ना हो, कलीसिया में रहने वाला धर्मी हो, कलीसिया में रहने वाला पवित्रता हो, कलीसिया में बना रहना जो रहा हुआ है, ये धर्म, ये जो धार्मिकता, ये जो पवित्रता, जो राइचियसनेस है, जब तक इसको लोग पूरी रीति से नहीं त्यागेंगे, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जब तक ये विनाश का पुत्र एंटी क्राइस्ट, जो इस संसार को भरमा कर, अपने आप को ईश्वर बनाकर, अपने आप को बड़ा ठहरा कर
परमेश्वर की जगह को लेगा और कोई भी व्यक्ति को धरती पे किसी देवता को भी नहीं, किसी देवता को भी नहीं, कोई भी चीज को नहीं, केवल और केवल धरती का हर मनुष्य उस एंटी क्राइस्ट को ही दंडवत करना पड़ेगा। ऐसे एक एंटी क्राइस्ट, एक विनाश का पुत्र, एक पाप का पुत्र, एक पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट होगा, तब ही यीशु मसीह का आने का संकेत हमारे लिए याद करना पड़ेगा। ओ प्रभु, आप आने वाले हो और बहुत करीब है, वो ये लास्ट एंडिंग है, ये बहुत करीब है। हमने अकाल देख लिया, विडोल देख लिया और बीमारियां देख लिया, लड़ाई देख लिया, बहुत कुछ देख लिया है। आखिरी में एक सूचना बाकी है प्रियो, वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा और पाप का पुरुष प्रकट होगा। वो कहां पर होगा, वो कहां पर है पता नहीं। अभी बच्चा हो सकता है, जवान हुआ होगा या बड़े हो चुका होगा, अभी दुनिया में दिखाई दे रहा होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 666 कैसे संसार में आ सकता है करके, एक पुरुष को या नहीं तो उस पुरुष के नाम को दिखाने वाले एक नंबर है वो। तो ये विनाश का पुत्र जैसे संसार में प्रकट हो गया, जैसे दिखाई दिया, जैसे उसका शासन शुरू होने लगा, तो याद रखिएगा मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आज जाएंगे। तभी भी मैं नहीं बता सकता हूं कि कब आएंगे। अगर एंटी क्रिस्ट आज अगर कहीं पर भी इजराइल में अगर दिखाई देगा, यरूशलेम के मंदिर में, तो मैं नहीं बता सकता कि हाँ हो गया, वो बैठ गया है, आ जाएगा बोल के। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह कब आएगा टाइम तो मैं नहीं बता सकता हूं। 24 आवर्स में, 360 दिन में, कोई भी साल में आ सकते यीशु मसीह, लेकिन आना तो पक्का यीशु मसीह, वो आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए पहला याद रखिएगा, अगर आइंदा ऐसे लोग आकर हमें बताएंगे 2026 में आएंगे, 24 में आएंगे, डिकोड कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, डेट बताकर, डेट मैंने टैली करके बहुत बुद्धि, बहुत दिमाग चलाकर मैं डेट डिक्लेयर कर दिया, ये सब झूठे हैं। क्योंकि यीशु का आने का आज समय घड़ी किसी को पता नहीं। बिना सोचते वक्त में यीशु मसीह आ जाएंगे, कलीसिया को लेके जाएंगे, टाइम पता नहीं किसी को। दूसरा, यीशु मसीह आने के लिए एक सूचना, एक अलर्ट आपके लिए जारी किया, एंटी क्राइस्ट दिखना चाहिए। कलीसिया में होने वाले धार्मिकता, सारे के सारे विश्वासी लोग, सारे मनुष्य लोग इसको पूरी रीति से त्याग देंगे। उसी घड़ी यीशु मसीह का आने का समय निकट आ जाएगा, वो लास्ट एंडिंग समय है। और तीसरा, अगर यीशु मसीह आएंगे, अगर यीशु मसीह आएंगे तो क्या हो सकता है। मान के चलिएगा, घड़ी तो पता नहीं, एंटी क्रिस्ट आ गया, अगर यीशु मसीह अब आ जाएंगे तो क्या हो सकता है। मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 15वां अध्याय का 51वां पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। देखो, मैं तुमसे वेद की बात बताना चाहता हूं। वेद की बात मतलब क्या है? मिस्ट्री, जो आने वाला भविष्य में जो हमने नहीं देखा है, वो मिस्ट्री को बताना चाह रहा है पौलुस ने। हम सब नहीं सोएंगे, हम जब इस पृथ्वी पे मर जाएंगे, हमारा आत्मा जब पताल में चला जाएगा, तो हमारा आत्मा पताल में नहीं रहेगा, पताल में नहीं रहेगा, अधोलोक में नहीं रहेगा, परंतु सब बदल जाएंगे। पताल में रहने वाले हमारा आत्मा अभी बदलने वाला है। क्या होगा यीशु मसीह आएगा तो? और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। कैसे बदल जाएंगे? हम सोए नहीं रहेंगे पताल में, पताल पे, अधोलोक में हम सोए नहीं रहेंगे, वहीं पर हमारा आत्मा नहीं रहेगा। हमारा आत्मा बदल जाने वाला है, हमारा जीवन बदल जाने वाला है, और यह क्षण भर में होने वाला है। क्षण भर मतलब कैसे है? पलक मारते ही, आंख के पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही हो जाएगा। अंतिम ट्रम्पेट जैसे स्वर्ग के दूत लोगों ने पूखेंगे, वैसे तुरंत क्या हो जाएंगे? हम बदल जाएंगे। टाइम नहीं, विथिन सेकंड भी नहीं लगेगा, उतना फास्ट से हम लोग क्या हो जाएंगे? अभी मरे हुए विश्वासी लोग या जिंदा रहने वाले विश्वासी लोग बदल जाने वाले हैं। कैसे बदलेगा देखिए तो, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अभी तो नश्वान देह हमारे लिए दिया गया, जब यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूका जाएगा लास्ट में, हम अचानक से तुरंत उठ ले आ जाएंगे। तो उस वक्त में मुर्दे जो मर चुके हैं अविनाशी दशा में उठ जाएंगे, अभी नहीं मरेंगे वो। यीशु मसीह जिसको उठाए जा रहे हैं, जिसको उठाते हैं, अभी वो नहीं मरेंगे, उनको अभी नाश नहीं है। अविनाशी देह अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जितने भी हम लोग हैं बदल जाएंगे। हम मतलब कौन है? जितने भी लोग यीशु मसीह में जिंदगी बिता रहे हैं, या केवल उनको यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे। अगर यीशु मसीह अगर इस संसार में
बादलों पर आएंगे तो केवल उन्हीं के लिए आएंगे, केवल कलीसिया को उठा लेके जाएंगे, केवल कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे। कलीसिया के सही विश्वासी को, उसमें भी सारे विश्वासी को नहीं, जो ढंग की जिंदगी बिता रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं, जिंदगी में हमेशा परमेश्वर के ही मार्गों में जीवन बिता रहे हैं, ढंग के जिंदगी बिताने वाले विश्वासी को, एक पवित्र विश्वासी को, जो ढोंगी विश्वासी को नहीं, जो कलीसिया में जाकर संडे संडे जाता है ढोंगी विश्वासी, वो दिखावट के लिए जाता है, जरूरतों के लिए जाता है, चंगाई के लिए केवल जाता है, अपने खुद के फायदे के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, जाएंगे तो मेरा सिर दर्द है वो ठीक हो जाएगा, केवल संसार की शरीर की अभिलाषाओं के लिए जो ढूंढता है यीशु मसीह को, उसके लेने के लिए नहीं। और यीशु मसीह को मानकर बाहर में जाकर पाप की जिंदगी बिताता है, वह विश्वासी को नहीं, केवल उस विश्वासी को लेके जाता है जो यीशु मसीह में अपने आप को त्यागा है, जो यीशु मसीह में अपने आप को जिंदगी बिताता है, जो यीशु मसीह में अपने आप को एक खूबसूरत जीवन उस परमेश्वर के लिए बनाकर उस परमेश्वर का रास्ते में जाता है, उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को लेके जाएंगे। लूका का 17 दे देखिए तो, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य एक काट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अगर मान के चलना रात में अगर यीशु मसीह आते हैं, क्षमा कर, पति पत्नी 2 एक खाट में सोए रहेंगे, बच्चे लोग सोए रहेंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक परिवार में अगर मान के चलना सब लोग विश्वासी लोग हैं, अगर यीशु मसीह आएंगे तो सारा विश्वासी लोग जाना ही चाहिए था, एक को यीशु मसीह क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि एक ढोंगी है, एक व्यक्ति वो ढोंगी है, वो सही विश्वासी नहीं, केवल नाम के लिए यीशु मसीह को मानता है, ना उसके जीवन में प्रार्थना का आदत है, ना उसके जीवन में वचन की आदत है, ना उसके जीवन में क्षमा की आदत है, ना उसके जीवन में परमेश्वर के लिए जीने की आदत है, ना उसके जीवन में सारे पाप को छोड़कर पवित्र जीवन बिताना वो सोच है, कुछ भी नहीं, केवल ढोंग की जिंदगी। इन्हें फरीसी शास्त्री लोगों की जिंदगी बिताने वाले केवल कपड़े पहनावों में दिखाना चाहते कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना बड़ा मसीह हूं, ऐसे लोग कोई फायदा नहीं, ऐसे लोग यीशु में से छोड़ देते हैं। हम और आप हमारे जीवन में किस प्रकार की जिंदगी बिता रहे हैं, हमारा जीवन क्या उस परमेश्वर के लायक है क्या? पौलुस ने बताते हैं कि थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 4 अध्याय में देखिए तो, यीशु मसीह आएगा, क्षण भर में कुछ तो होने वाला है, वो सारे के सारे लोग जो मसीह में हैं उनको उठा लिया जाएगा। देखिए तो पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 4 अध्याय का 14 पद को मैं पढ़ना चाहता, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि प्रभु मरा, यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसके साथ ले जाएगा। 15 पद, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए में से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 16 पद, मसीह में मरे हैं वे पहले उठ जाएंगे। 17 पद, और उसके बाद हम जो जीवित हैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो यीशु मसीह अगर आएंगे, एंटी क्रिस्ट दिखने के बाद, एंटी क्रिस्ट का शासन शुरू होने के बाद अगर यीशु मसीह आएंगे, क्षण भर में हमारा जिंदगी बदल जाएगा। मर भी जाएंगे तो हमारा जीवन अविनाशी देह को लेकर यीशु मसीह के साथ उड़ जाएगा और केवल उन लोगों को लेंगे यीशु मसीह जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में जी रहे हैं, चाहे वो मरे हुए हैं चाहे धरती पर जिंदा हैं, उन सबको यीशु मसीह क्या करेंगे? लेकर अपने साथ रहने के लिए सारा मनुष्यों को लेके जाने वाले हैं। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल मसीह लोगों को लेने का इतना ही मकसद है, केवल कलीसिया को उठा के लेके जाने का मकसद यही है। इस काल में अगर सही जिंदगी देखते हैं, कलीसिया के अंदर रहने वाले विश्वासी की जिंदगी बहुत मजबूत है। इतने क्लेशों में, इतने कष्ट में, इतने दर्द में, इतना गरीबी में, इतना पीड़ा में, इतने दूर यीशु मसीह है, लेकिन विश्वास करते हैं उनके वचनों के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा भरोसा करते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 10वां पद में लिखा गया है कि परमेश्वर ने बताते हैं प्रकाशित वाक्य में, मेरे साथ उस वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर मसीह लोगों को यानी कि विश्वासी लोगों को क्यों उठा के लेके जाते हैं? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जो सही विश्वासी है परमेश्वर के वचन को थामा है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो वचन के अनुसार कोई विश्वासी की जिंदगी नहीं, पास्टर के जैसे, पास्टर ने बता दिया, प्रॉफिट ने बता दिया, अपोस्टल ने बता दिया, उनके आधार पर जिंदगी बिताएंगे तो नहीं जाएंगे
हम तभी उठा लिया जाएंगे, तभी यीशु मसीह उठा लेके जाएंगे हमें जब हम वचन को थाम कर रखते हैं। कितना आप बाइबल पढ़ते हैं बताइएगा, वचन को कितना बाइबल के साथ फरकेंगे बताइएगा, वचन को कितना आप लोग महत्व देते हैं बताइएगा। हमारे जीवन में मनुष्य को ज्यादा सम्मान करते हैं, मनुष्य को ज्यादा आदर करते हैं, मनुष्य को दंडवत भी करते हैं, लेकिन वचन को किनारे में रख देते हैं, वचन को कोई वैल्यू नहीं देता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन व्यक्ति को ही यीशु मसीह उठा के लेके जाएंगे जो वचन को थाम के रखा हो। हाँ देखिए, इसीलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा की उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के फरकने के लिए सारे संसार पाने वाला है। एक घड़ी प्रियो, एक वक्त आने वाला, एक समय आने वाला, एक पीड़ा मनुष्य के जीवन में पहुंचने वाला है। वो बहुत भयंकर पीड़ा रहेगा। परमेश्वर खुद यहां पर दंड देने वाला है, परमेश्वर खुद यहां पर ताड़ना देने वाले हैं, परमेश्वर खुद यहां पर जितने भी परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर को घृणा करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताते हैं, उन सबके जीवन में ये कुछ तो कुछ यहां पर धरती पे होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उनके ऊपर इतना शिक्षाएं पड़ेंगे, तब कितना भी पुकारो तब मनुष्यों को पवित्र आत्मा कोई भी सहारा नहीं मिलेगा, परमेश्वर कोई भी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। लोग मरने के लिए चाहेंगे, मृत्यु भी उनके पास नहीं आएगा जब तक परमेश्वर ना देते हो। साथ में यहां पर एंटी क्राइस्ट का शासन रहेगा, बहुत भयंकर रहेगा उसका, बहुत कठिनाई से हमें गुलाम बनाकर रखेंगे। उन लोग गुलाम बना के रखेंगे जो कलीसिया एक व्यक्ति को उठा के लेके जाएंगे, दूसरा व्यक्ति को जो छोड़ देते हैं उनके साथ एक घटना बीतने वाला है। उनके साथ आने वाले उस क्लेश महाक्लेश से बचाने के लिए, उसमें हम नहीं एंट्री करना है, उस क्लेश में बचाने के लिए यीशु मसीह पहले ही हमें क्या करते हैं, उठा के स्वर्ग में लेके जाएंगे, उठा के अपने साथ लेके जाएंगे। सही में प्रियो, इसीलिए आने वाले एंटी क्राइस्ट के 7 वर्ष के क्लेश महाक्लेश में हम रहना नहीं चाहिए। हम उस शिक्षा को नहीं प्राप्त करना है। हम अभी जितना हम शिक्षा को प्राप्त किए वो काफी है, कितना हम ताड़ना प्राप्त किए वो काफी है। यहाँ पर अभी कितने लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, पानी नहीं दिया गया, कपड़े नहीं दिया गया, रेगिस्तान में डाल दिया। कितना शिक्षा यीशु मसीह के लिए आज हम सह चुके हैं। ये काफी मेरे लिए और आपके लिए। अब आने का उस शिक्षा से परमेश्वर हमें बचाएंगे, इसलिए यीशु मसीह हमें उठा के लेके जाने के लिए आ रहे हैं। कितना प्यारा परमेश्वर है। वचन को थाम के रखिएगा, वचन को बहुत मजबूत से पकड़े रहिएगा, संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करने की आदत बनाइएगा। प्रभु, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेमी आप हो। मोबाइल से प्रेम नहीं करूंगा, टीवी से प्रेम नहीं करूंगा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहूंगा, पैसे से ज्यादा प्रेम नहीं करूंगा, अधिकार से ज्यादा प्रेम नहीं करूंगा, चुगली करना, उनका बदनाम करना, इनका बदनाम करना, उससे मैं प्रेम नहीं करूंगा। मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करूंगा। मैं नींद को नहीं प्यार करूंगा, मैं आलसीपन को नहीं प्यार करूंगा, मैं संसार के एंटरटेनमेंट को ज्यादा प्यार नहीं करूंगा, उसके लिए ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। प्रभु, मैं आपके लिए बिताऊंगा, आपको प्यार करूंगा। आप मेरे जिंदगी का सबसे पहला हो, आप मेरे जीवन में सबसे पहला महत्व करके मैं परमेश्वर के लिए प्यार करना चाहिए और आप परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। दूसरे से अपने समान प्यार कीजिएगा। पहला परमेश्वर को प्यार करो, लव गॉड एंड लव द पीपल, परमेश्वर से प्यार करो। दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी, अपने कलीसिया के विश्वासी से प्यार करो। आप अगर कलीसिया के विश्वासी हो, अपने पड़ोसी आपके बारे में बुरा भी सोचते हैं, आपको यही करना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा। आपका नाम कितना भी बदनाम करे, कितना भी बुरा करें, आपको यही काम है। मसीही व्यक्ति को जो यीशु मसीह के साथ जाना चाहता है, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से प्यार करना ही पड़ेगा। अपने समान, अपने पड़ोसी, अपने सासू माँ, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, अपने पत्नी को, अपने मारने वालों को, ताड़ना देने वालों को, डांटने वालों को, है ना, उन सबसे प्यार करें। प्रियो, सबसे प्यार करें। बुराई से लड़िएगा, लेकिन मनुष्यों से प्यार करना सीखिएगा। अपने जैसे, अपने सामने रहने वाले मनुष्यों से प्यार करें। पवित्र और शुद्ध जीवन बिताइएगा। पाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने नहीं दीजिएगा। पाप तुम्हारे जीवन को प्रभुता करने नहीं दीजिएगा। पाप के गुलाम मत बनिएगा। पाप के इन स्वभाव को, शरीर के उन पाप के स्वभाव को मार डालिएगा जो इस संसार का, जो पृथ्वी का है, परमेश्वर के ऊपर की स्वर्ग की उन आदतों को तुम्हारे जीवन में लागू करें। परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कोशिश करें। विश्वास और प्रार्थना में आप मजबूत बनकर क्या करें, जीवन बिताएं। विश्वास बढ़ना है आपको, आपके जीवन में विश्वास बढ़ना है।
आपके जीवन में प्रार्थना सुनाई देना चाहिए, तो एक ही तरीका है, परमेश्वर ने दी हुई परमेश्वर के बात को दिन और रात ध्यान करना, दिन और रात उसको सुनना, दिन और रात उसमें मन लगा के रखना। तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। तुम्हारा प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी जवाब मिलेगा, केवल बोलने का नहीं, केवल विश्वास करने का नहीं। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में कितना मजबूत से बना हुआ है, कितना तामा है, कितना वो बल दे रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए आत्मिक अच्छे फल लाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तुम्हारे द्वारा अच्छे अच्छे गुण लोगों के लिए मिल जाएं, आप लोगों के लिए एक अच्छा जीवन बिताकर लोगों के लिए एक फायदा का जिंदगी बिताने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसलिए आज के इस दिन में हम लोग सतर्क रहेंगे। कोई भी हमें भरमाने की जरूरत नहीं, कोई भी आकर हमें नाश के रास्ते में लेके जाने की जरूरत नहीं, कोई भी आकर हमें झूठ मूठ की बातों को सिखाकर उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। कितने मसीह लोग हैं, उस व्यक्ति ने बता दिया सितंबर 24 को आएंगे, नहीं तो 23 को आएंगे। कितने मूर्ख मसीह लोग हैं यहाँ पर, उनके बात को मान लिए, इसलिए माने कि वो एक प्रॉफिट है, वो एक परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास का टैग लगाने से नहीं होता है, परमेश्वर के दासों के मुंह से सच्चाई का बात निकलना चाहिए। चलो अगर कोई बात बोलते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं। क्लियर कट से परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरा आने का समय किसी को पता नहीं, आपका प्रभु कब आएगा आपको पता नहीं, हमेशा तैयार रहो, जागृत रहो। लेकिन फिर भी हमारा मसीह के लोग ऐसे लोग बात को सुनते हैं और उसको अपने चैनल में, अपने कलीसिया में सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी एक मूर्ख की बात है। इसलिए विश्वासियों को भटका रहे हैं। हम विश्वासी लोगों को, मनुष्यों को फरकना है, सेवकों को फरकना, हर एक प्रचारक को फरकना, फरकने के बाद उस बात सही है कि गलत है तब विश्वास करना चाहिए। हर एक आत्मा को स्वीकार ना करें, हर एक आत्मा को फर्किएगा कि परमेश्वर की आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा की आत्मा है। क्योंकि दुष्ट आत्मा की आत्मा धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाता है। एक बार अगर प्रवेश करेगा, दिम्मक के जैसे तुम्हारा आत्मा को नाश कर देगा। वो दिम्मक का स्वभाव ऐसे है ना, हम अगर स्टार्टिंग में छोड़ देते एक दीवार पे लकड़ी का क्या बोलते हैं, डोर पे अगर दिमाग लगा हुआ है, हम अगर केयर नहीं करेंगे ना, वो धीरे धीरे प्रवेश करेगा धीरे धीरे। एक दिन ऐसा हो जाएगा वो सारे दरवाजा को ही डैमेज करके रखेगा, अंदर से पूरा खोखला करके रख देगा। सेम हमारे जीवन में विश्वासी मसीही लोग, परमेश्वर के दास लोग कहलाने वाले सेवक लोग, प्रॉफिट लोग, अपोस्टल्स लोग हमारे आत्मिक जीवित को खोखला करेंगे। बच के रहिएगा। इसलिए इन 4 चीजों को हमेशा याद रखें। परमेश्वर का आने का उस घड़ी, जो रैप्चर का समय, किसी को पता नहीं। इसलिए 24 घंटा हमेशा हमें सतर्क होना बहुत जरूरत है। यीशु मसीह का उस आने का घड़ी को पहचानने के लिए एक घंटी, एक सूचना, एक लक्षण मैंने आपको दिखाया, एक साइन में आपको दिखाया। एंटी क्रिस्ट आना चाहिए, धर्म को पूरा रीति से त्यागने का घड़ी आ जाएगा। उस वक्त में पहचान लेने का यीशु मसीह का समय बहुत करीब आ चुका है। तीसरा, अगर यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? क्षण भर में कुछ तो बदलने वाला है, मनुष्य का जीवन बदलने वाला है। कौन से मनुष्यों का? जो यीशु मसीह में जिंदगी बिताते हैं, जो यीशु मसीह का सही दास है, जो यीशु मसीह का सही विश्वासी है, वो क्षण भर में बदलेंगे। मरा हुआ व्यक्ति हो या जिंदा रहने वाला व्यक्ति हो, वह नश्वान देह से अविनाशी देह को धर लेंगे। क्षण भर में यीशु मसीह के साथ बादलों पर रैप्चर हो जाएंगे। यीशु मसीह सबको उठा के लेके जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह लोग उठाना चाहते हैं, ताकि यीशु मसीह लोग उठा लेके जाने के बाद, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, एंटी क्रिस्ट के काल में बहुत बड़ा, एक बहुत भयंकर परिस्थिति धरती पे होने वाला है। उस क्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अगर यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, संपूर्ण मन से यीशु मसीह से प्यार करें और अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करें। पवित्र और शुद्ध जीवन बिताने के लिए कोशिश करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में मजबूत बने रहें और अपने जीवन में आत्मिक अच्छे फल लाने के लिए प्रयास करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।